हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस अपडेट को पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाई रुपी 62,500 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ऑफर्स एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर लोकल सोर्सिंग। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने 21 अगस्त 2026 को 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि MPMS को नोटिफाई किया। इससे 5 साल का इंसेंटिव प्रोग्राम लागू हुआ है। इसका मकसद हैंडसेट प्रोडक्शन को बढ़ाना ही, साथ ही मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा कंपोनेंट्स और सब असेंबली लोकल लेवल पर खरीदने के लिए बढ़ावा देना है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि ये स्कीम मौजूदा फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2026 से चलेंगी। ये फाइनेंशियल ईयर 2031 तक चलेंगी। और दोस्तों, आगे अगर हमने देखा तो इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर को भारत में बने मोबाइल फ़ोन की एलिजिबिलिटी बिक्री पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा। कंपनियां खास कंपोनेंट्स और सब असेंबली को देश में सोर्स करने पर 1.5% तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकती है। कैबिनेट से मंजूर फ्रेमवर्क में इंडियन ब्रांड बनाने के मकसद से प्रोडक्ट डिज़ाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल बिक्री पर एक्स्ट्रा 3% इंसेंटिव भी दिया गया है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो कृष्णन ने कहा कि भारतीय हैंडसेट ब्रांड 5% के ज़्यादा इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि सरकार विदेशी मार्केट में विस्तार करने वाली घरेलू कंपनियों को सपोर्ट करना चाहती है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो नई स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने 15 जुलाई को 62,500 करोड़ रुपए के खर्च के साथ मंजूरी दी थी। सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 39 लाख करोड़ रुपए की कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन और लगभग 60,000 डायरेक्ट नौकरियां का अनुमान लगाया है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो ये स्कीम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम या PLI LSEM के बाद आई है, जिसका समय 31 मार्च 2026 को खत्म हो गया था। पहले के प्रोग्राम का मुख्य मकसद बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में स्केल बनाना था। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो कृष्णन ने बताए गए आंकड़ों के मुताबिक PLI 1.0 के तहत मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन 11.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि टारगेट 8.12 लाख करोड़ रुपए का था। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत इन्वेस्टमेंट 20,500 करोड़ रुपए को पार कर गया, जबकि टारगेट 7,000 करोड़ रुपए का था। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो पहले के PLI ने ग्लोबल हैंडसेट बनाने वाले और कॉन्ट्रैक्ट बनाने वालों को आकर्षित किया था, जिसमें सैमसंग और भारत में एप्पल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल थी। कृष्णन ने कहा कि PLI 1.0 के लॉन्च के बाद से
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में लगभग 14 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया गया है, जबकि मोबाइल फोन बनाने से अब लगभग 12 लाख नौकरियां मिल रही है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो अगले फेज में देश में बनने वाली कंपोनेंट्स और सब असेंबली का हिस्सा बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कृष्णन ने कहा कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू वैल्यू एडिशन लगभग 15% से बढ़कर 23% हो गया है। एमपी एमएस के तहत एडिशनल सोर्सिंग इंसेंटिव का मकसद मैन्युफैक्चरर को अपनी घरेलू सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए बढ़ावा देना है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो सरकार का कहना है कि भारत अब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं। कृष्णन ने कहा कि 2014 और 2025 के बीच मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 166 गुना बढ़ा, जिसमें 59% की सालाना कंपाउंड ग्रोथ रेट दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन का हिस्सा लगभग 61% था। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार एमपीएमएस में बदलाव तब हुआ है जब 2025 में स्मार्टफोन मोबाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी बन गई। कृष्णन ने कहा कि नई स्कीम का मकसद भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के स्केल और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, साथ ही घरेलू सप्लाई चेन को और गहरा करना है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के चलते एक ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च की है। और दोस्तों, अगर हमने देखा कि हम उस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को स्टडी कर सकती है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।